हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। भाई देखो बच्चों, 8 दिसंबर को जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, उसमें कट ऑफ के जाल में आप फंस मत जाना। आप कट ऑफ को देखकर पिछली साल की आपने कट ऑफ देख ली, ठीक है, वो देख ली, बहुत सारे उसमें मैं कहूँगा वेरिएशन है, तो बच्चे उसको देखकर घबरा जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई किस तरह से आप कट ऑफ के जाल में फंस सकते हैं और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। ठीक है, ये कट ऑफ है क्या, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि कट ऑफ होती क्या, थोड़ा सा वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो एक प्रकार से ये एक अलर्ट है आपके लिए कि आपको इससे थोड़ा सावधान होना होगा। देखो कैसे हम बात करेंगे अभी, इसमें पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ लेके चलता हूँ आपको। ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है भाई, ये वेबसाइट है पूरी। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करा रहा है इस बार, तो वो यहाँ से उसका सारा कर रहा है। ठीक है, इस बार इन्होंने एग्जाम को क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया एग्जाम को। आउटसोर्स करने का मतलब ये है कि भाई ठीक है, एक दूसरी एजेंसी को दे दिया, और वो सरकार की ही एक एजेंसी है। जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किसका कराती है पेपर, सैनिक स्कूलों का कराती है, तो मिलिट्री स्कूल ने भी कह दिया भाई हमारे सर से इस बला को हटाओ। और इस बार इसने ये NIE नेशनल आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस बार ये ठेका इन्होंने दे दिया। ठीक है, तो अब जो आज का हमारा मेन बात है कि कट ऑफ का जाल, सबसे पहले हम देखेंगे कट ऑफ है क्या ये। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले चलते हैं 1 बाय 1 पे, ये कट ऑफ है क्या, पहले हम इसकी बात करेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले देखो कट ऑफ है क्या। देखो कट ऑफ पता क्या है, कट ऑफ का मतलब बहुत सारे जो नए बच्चे हैं हमारे, उनको नहीं पता होता भाई कट ऑफ है क्या ये। ठीक है सर, ये कट ऑफ क्या होती है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको पेन को, है ना, कट ऑफ क्या होती है। देखो कट ऑफ का मतलब ये है कि जब बच्चा पेपर देने जाता है, एंट्रेंस टेस्ट देता है, तो उसकी जब वो पेपर में जो नंबर आते हैं उसके बेस पर एक मेरिट तैयार होती है। ठीक है, मेरिट तैयार होती है। ठीक, और मेरिट भी 2 स्तर पर तैयार होती है, एक फॉर रिटर्न क्वालिफाई कर लिया और एक फाइनल मेरिट। तो दोनों की कट ऑफ अलग अलग लगती है। मतलब जब बच्चे ने पेपर दिया, उसके जो भी नंबर आए और उसके हिसाब से जो लोवेस्ट बच्चा नंबर लेके आया और वो सिलेक्ट हो गया, उसको बोलेंगे हम कट ऑफ। और भी साधारण शब्दों में समझाता हूं इसको मैं थोड़ा सा कट ऑफ को। जैसे मान के चलिए इस बार के जो मिलिट्री स्कूल के फॉर्म निकले हुए हैं, उसमें लगभग 50,000 बच्चे मान के चलिए इसमें पेपर देने जाएंगे। 50,000 बच्चे इसमें मान के चलिए पेपर देने जाएंगे। ठीक है, 50,000 बच्चों में से सबके भाई कुछ ना कुछ नंबर आएंगे। किसी के 200 में से मान के चलो 130 आ गए, किसी के 150 में से 100 आ गए, या 130 आ गए, 135 आ गए, ऐसे नंबर आएंगे सबके। किसी के 10 भी आएंगे, 5 भी आएंगे, 0 भी आएंगे, 0 भी आती हैं, आपने देखा 0 भी है। तो ये सारे नंबर आएंगे, तो उस हिसाब से एक मेरिट तैयार होगी। लेट अस सपोज 1 2 3 ऐसी रैंक तैयार होगी। और फिर इसमें से कुछ हिस्सा, इन 50,000 में से कुछ हिस्सा कितना, लगभग 1,000 बच्चे क्या होंगे, रिटर्न में क्वालिफाई माने जाएंगे। और रिटर्न में जो 1,000 बच्चे क्वालिफाई करके जो उनकी एक मेरिट लगेगी, और जो उसमें लास्ट वाला बच्चा जो सेलेक्ट होगा, जैसे मान के चलो 1,000 बच्चे रिटर्न पास कर लिया उन्होंने, और उसमें से 120 वाला बच्चा भी उन्होंने ले लिया, उसके बाद 119 वाला नहीं लिया, 120 वाला ले लिया, 119 वाला नहीं लिया, तो कट ऑफ कितनी हो गई, 120। ठीक है, तो ये तो है कट ऑफ, मतलब वो न्यूनतम मेरिट लिस्ट जिसमें बच्चा क्वालिफाई माना जाता है, उसको कहते हैं कट ऑफ। अब आ गया इसका जाल। अब बात बताता हूं मैं, इसका जाल का क्या चक्कर है। देखिए इसके जाल का, वैसे एक बार बता दूं मैं, इसके जाल को काटने का ना सबसे अच्छा तरीका तो एक ये है, ये सेट ऑफ 5 सैंपल पेपर मंगा लो। ये आपके जाल को बहुत हद तक इसको काट लेगा, जाल को, मतलब इतनी आसानी से आपको फंसने नहीं देगा इसमें। ठीक है, चलो अब बताते हैं हम कि भाई जाल क्या है। जैसे भाई 2019 की अगर मैं बात करूं, 2019 की बात कर रहा हूं, ये कट ऑफ थी, जनरल बता रहा हूं मैं, जनरल कुछ में डिफेंस वगैरह, ये कट ऑफ थी 105 नंबर। 2020 में ये कट ऑफ हो गई 100 नंबर। 2021 में ये बढ़ गई फिर 110 नंबर। और 2022 में ठीक ठाक पेपर आया था, वहाँ भी ये लगभग 100 के करीब थी। लेकिन जैसे ही ये 2023 आया, जो पिछली साल का हुआ था 2023, ये कट ऑफ चली गई 135 नंबर जनरल की, और डिफेंस वालों की भी चली गई 125 नंबर। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपने सोच लिया
जाल कैसा है ये, आपने सोच लिया कि अगर आप इसके हिसाब से चलोगे तो आप कहोगे तो कुछ भी नहीं है, पेपर निकालना बहुत आसान है। अगर आप इसके हिसाब से चलोगे आप कहोगे तो मेरे से निकलेगा ही नहीं। इसके हिसाब से चलोगे ये भी कहोगे अरे ये तो बहुत आसान है, 100 नंबर तो मैं वैसे ही ले आऊँगा। तो मतलब आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन आ सकता है कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, आप इसको आपने देख लिया कि भाई 132 नंबर जा रहे हैं और मान के चलो आपकी तैयारी इस बार 120 नंबर की है और आप पहले ही हिम्मत हार गए कि कट ऑफ भी 132 पे 35 पे जाती है, मेरे तो 120 ही आ रहे हैं। अरे क्या पता इस बार कट ऑफ 100 नंबर क्या 80 नंबर पे आ जाए, क्या पता भाई, एग्जाम का लेवल है जब तो ये बदलिए अलग अलग। ठीक, तो कट ऑफ को फिर आपको ये इसमें सावधानी बरतनी होगी, आपको एक एवरेज लेके चलना होगा। न्यूनतम कितनी है भाई, न्यूनतम में मान के चलिए 100 125। तो आपकी तैयारी का जो लेवल होना चाहिए कि भाई कितना भी आसान पेपर आ जाए 125 से नीचे नहीं जानी है, और कितना भी मुश्किल आ जाए 100 तो आए, तो आप 110 115 की तैयारी को अपनी बना के रखो। ये मत सोच लेना कि 135 नंबर जाएगी, पिछली बार 135, इस बार कहने लगे और ऊपर जाएगी, इस बार 140 चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये 100 नंबर पे भी गई है, हो सकता है इस बार 90 चली जाए। आप अपनी तैयारी में एक धार लेके आओ और एवरेज पे काम करो। एवरेज क्या है, एवरेज आपका टारगेट मैं बार बार कह रहा हूं वो 110 नंबर से लेके 120 नंबर तक होना चाहिए बस। इसका अगर आप इसके अंदर हो फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर तो ठीक है। अदरवाइज अगर आप इसके बाहर चल रहे हो ना तो फिर आपको उसमें अपने कमजोर टॉपिक पे काम करना होगा, समझ गए। तो कट ऑफ का जाल फाइनली ये कहता है कि आपको एक एवरेज मार्क्स पे फोकस करना है। ये नहीं है कि एक ओवर एग्जाम्पलीफाई दिमाग में लेकर चल रहे हो, दिमाग में कि भाई पता नहीं 140 जाएगी मेरा तो रह गया, और पेपर में भी घबरा गए और पेपर में दिमाग में लिए बैठे हो। बच्चे क्या करते हैं, मान के चलो कोई बच्चा पेपर दे रहा है और पेपर देते देते उसके 110 नंबर के करीब बैठ रहे हैं, घबरा गया कि यार 110 में तो मेरा सिलेक्शन नहीं होना। अरे भाई क्या पता, वो तो बाद में पता चलेगा ना क्या रहेगा पेपर के लेवल के बाद, क्या पता 110 पे हो जाए और फिर उसने कुछ कन्फ्यूजन में आके गलत सलत कर दिए क्वेश्चन और फिर बाद में कट ऑफ निकल के आई 105। ठीक, समझ गए ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक आइडिया आपको मिल गया कि इतने से इतने नंबर चाहिए, बाकी आप अपनी मेहनत करिए, अच्छे से प्रयास करिए और एवरेज पर फोकस करिए कट ऑफ के, तभी आप इस जाल से बच पाओगे। नहीं तो अगर ज़्यादा इस पर फोकस कर दिया तो इसमें आपका नुकसान हो जाएगा बच्चों। ठीक है भाई, कक्षा 9 के लिए भी मैं बता दूं, जैसे कक्षा 9 की भी अगर बात करूं तो लगातार 150 से ऊपर बनी हुई है। किसकी, जनरल वालों की लगातार है, पिछले जितने भी सालों के उठा के देखोगे आप 150 से ऊपर बनी हुई जनरल सिविलियन। तो मतलब एक बात हो गई, चाहे आसान हो या मुश्किल हो 150 तो आपको बनानी पड़ेंगे। वहीं डिफेंस की अगर बात करें वही 140 से लेके 140 कम से कम बनी हुई है, डिफेंस जनरल ओबीसी कैटेगरी दोनों की सेम सी रहती है, तो 140। तो मतलब आप इसको एवरेज मान सकते हो ना। ठीक है कि 140 है 145, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पहली बार 150 गई थी इस बार 190 चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है 145 रह जाए, हो सकता है 152 रह जाए। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, एक एवरेज पे फोकस करो 150 पे। ठीक है भाई। दूसरा, खैर हम बार बार ये आपको याद दिला रहे हैं कि भाई सेट ऑफ 5 को जरूर ले लेना। वैसे चीज़ें बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हो, लेकिन सेट ऑफ 5 सैम्पल पेपर। हाँ भाई एक बात और बता दूं, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं पेरेंट्स लेते सर आपके सैम्पल पेपर इतने महंगे हैं। मैं ये कह रहा हूँ हमारा सैम्पल पेपर तो लगभग ये 2000-3000 के सैम्पल पेपर है। अगर ये 10,000 के भी हैं और आपके इनसे 10 नंबर भी बढ़ रहे हैं, 10,000 के भी हैं और आपके 10 मार्क्स भी बढ़ा रहे हैं, तो इनसे सस्ता कुछ नहीं है। आपका पूरा करियर बन रहा है और इनमें अगर दम है, ठीक, और आपको लगता है कि हाँ सर इससे मेरे 10 नंबर भी 5 नंबर भी बढ़ सकते हैं, तो फिर सस्ता महंगा छोड़ दो, क्योंकि मिलिट्री स्कूल में बच्चा लगभग ना के बराबर फ्री में पढ़ेगा, वो सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, फिर वहीं लुटते रहोगे, लाखों 3-3 लाख रुपए फीस भरते रहोगे और आएगा कुछ नहीं। बात ये नहीं है, मैं किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ा लें हम भी, ठीक है, बच्चों को आप पेरेंट्स भी पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं, वहाँ 3 लाख रुपए भी चले जाए लेकिन कुछ मिल तो जाए। 3 लाख रुपए में 3 रुपए का नहीं मिलता, 3 रुपए का भी उसको कुछ नहीं आता। ये सबसे बड़ा पेरेंट्स के लिए धोखा हो जाता है। मिलिट्री स्कूल में एटलीस्ट ये तो है कि वहाँ मिलेगा तो ऐसे में आपको कॉस्ट वगैरह नहीं देखनी है, ठीक है। आपको इस चक्कर में आप मत पड़ो, ठीक है भैया। आपको क्या करना है, आपको तो सिर्फ क्वालिटी कंटेंट देखना है,
क्वालिटी है कि नहीं। मेरे बच्चे के ये सैंपल पेपर सेट ऑफ 5 अगर 5 नंबर 7 नंबर 10 नंबर भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो बस हो गया काम, ये तो हो गया ना, इससे अच्छा तो आपके लिए कुछ हुआ ही नहीं ना। तो इसको ध्यान रखना। तो आपको इनको अवेल करना है। कैसे अवेल करेंगे? सेट ऑफ 5 सैंपल पेपर को लिख रहा हूं बड़ा बड़ा नंबर बार बार 95288 27121। कक्षा 6 और कक्षा 9 दोनों के लिए है भाई। कक्षा 6 के लिए ये क्या है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, बाइलिंगुअल जैसा पेपर आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एक तरफ क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक तरफ हिंदी, दोनों में लिखा, जैसा पेपर आएगा, जैसा पेपर आएगा, ठीक है, ऐसे हैं। और कक्षा 9 के लिए केवल इंग्लिश में है, क्योंकि अंग्रेजी में ही पेपर आता है, ठीक है, अंग्रेजी में ही आता है पेपर। और ये बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चंस है, जो संभावित क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो एग्जामिनर की हमारी पूरी टीम ने इनको बहुत ही मेहनत करके तैयार किया ताकि बच्चों को इससे फ़ायदा मिले। और पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों ने हमारे सैंपल पेपर खरीदे थे, 100 से 200 के आसपास खरीदे थे, उनको सबको इसमें फ़ायदा मिला था। इस बार भी लगभग 500 स्टूडेंट्स हमारे सैंपल पेपर लेंगे, उसका भी हम एक पूरा रिव्यू लेके आएंगे कि हमारे सैंपल पेपर से कितना बेनिफिट हुआ, क्या क्या उससे फ़ायदा मिलता, उसकी भी हम एक अलग से वीडियो लेके आ जाएंगे जल्दी। खैर, चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। कक्षा 6 और कक्षा 9 जो एंट्रेंस टेस्ट है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का 8 दिसंबर को, उसमें कट ऑफ के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, वो एक अलग चीज़ है। बस अपनी तैयारी को एक एवरेज तैयारी के रूप में, मतलब हाईएस्ट कट ऑफ और लोवेस्ट कट ऑफ के बीच में कहीं ना कहीं आपको लेके आना पड़ेगा। चलिए सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।